तो क्या आप लोगों को कोफ्ते बनाना मुश्किल लगते हैं? इस रेसिपी में मैंने कोफ्ते बनाने इतने आसान कर दिए हैं, वो भी विदाउट चॉपर, कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। गाढ़ी ग्रेवी वाले नरम कोफ्ते बनाकर तैयार करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये तरीका आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कोफ्ते बनाना स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने कोफ्ते के लिए कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट जो कि इसमें लाजमी डलेंगे। मेरे पास है भुने चने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। मार्केट से ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास है 2 टेबलस्पून खसखस, पॉपी सीड भी इन्हें कहा जाता है। अच्छे तरीके से किसी जाली में डालकर इन्हें आप लोग धो लें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। और आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दें ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। चलें जी, मिक्सी का जार ले लेते हैं और इसमें डालेंगे ये भुने चने और खसखस। ये दोनों चीज़ें डालकर आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी भी ऐड कर लें ताकि इनका पेस्ट बनाने में आसानी रहे। अगर मिक्सी जार नहीं है तो दौरी डंडे में भी ये काम आसानी से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ों का गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अगर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाऊँ तो देखें, यहाँ पर जो खसखस थी उसका दाना मुकम्मल तौर पर पिस चुका है। इसे एक साइड पे रख देते हैं। तो आज कोफ्ते बनाएंगे जी दौरी डंडे में। ये हर किसी के घर में अवेलेबल होती है और कोफ्ते इससे बड़े ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने बीफ का कीमा आधा किलो, यानी कि 500 ग्राम। और ये बिल्कुल रूखा सा कीमा है, यानी कि इसमें चर्बी बिल्कुल भी नहीं है। कीमा डाल देंगे दौरी डंडे में। साथ के साथ 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालें। नमक डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून, या आप अपने जायके के मुताबिक डालें। पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दें 1/4 टीस्पून के करीब, और 1 टीस्पून इसमें भर कर डालें धनिया पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे हाफ़ टी स्पून के करीब। और पहले मसालों को ज़रा कीमे में अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जब हम डंडी से इसे कूटें ना तो मसाले ऊपर नहीं उड़ेंगे। अब मैंने इसको कूटना शुरू कर देना है। कूटने से क्या होगा कि जो कीमे का रेशा है वो बिल्कुल नरम और सॉफ्ट पड़ जाएगा, जिससे कोफ्ते बहुत ही शानदार तैयार होंगे। तो जिन घरों में चॉपर नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ नरम मुलायम कोफ्ते बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको तकरीबन 8 से 10 मिनट ही इसे कूटना है। जैसे जैसे कूटते जाएंगे कीमा नरम मुलायम होता जाएगा और बिल्कुल चॉपर वाला इफ़ेक्ट आएगा कीमे में इंशाअल्लाह ताला। तो अच्छी चीज़ बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, मगर रिज़ल्ट इंशाअल्लाह ताला शानदार मिलेंगे। देखिए, मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए कीमे को अच्छे तरीके से कूट लिया है। अब आप इसका टेक्सचर चेक करें, लग रहा है ना जैसे हमने इसे चॉपर में पीसा है। बस जी इसी स्टेज पर इसमें डाल दूँगी मैं ये भुने चने और खसखस का पेस्ट 4 टेबलस्पून भर के शामिल करने लगी हूँ। इसके अलावा कोफ्ते को मज़ीद नरम बनाने के लिए 1 टेबलस्पून गाढ़ा दही भी इस्तेमाल करूँगी। अब देखिए, यहाँ पर दौरी का साइज़ छोटा है तो मैं इन्हें शिफ्ट कर लूँगी बड़े बोल में और हाथों की मदद से मसलते हुए अच्छे तरीके से कीमे में ये सारी चीज़ें मिक्स कर लें। तो 3 से 4 मिनट लगाकर आप लोगों ने कीमे की बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग करनी है। ऐसे गूंदना है जैसे आप लोग आटा गूंद रहे हों। चलें जी, कीमा मिक्स हो जाए तो कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। हाथों को हल्का सा ऑयल की मदद से ग्रीस करें और कोफ्ते बनाना स्टार्ट कर दें। जितने बड़े या छोटे साइज़ के आप लोग बनाना चाह रहे हैं, कोफ्तों को आप लोगों ने बहुत ज़ोर से पुश नहीं करना, दबाना नहीं है। हल्के हाथ से इन्हें गोलाई में लेके आएँ ताकि इनके ऊपर से क्रैक्स ख़त्म हो जाएं। ये देखें, तकरीबन आधा किलो कीमे में 15 अदद मीडियम साइज़ के कोफ्ते तैयार हुए हैं और एक छोटी सी कोफ्ती भी तैयार हुई है। तो ये कोफ्ते बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। हल्का सा फ्राई करें इन्हें और फिर फ्रीज़ कर लें। कोफ्ते बनाकर मैं फ्रिज में रख आई हूँ। अब इसका मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ले लें, बिल्कुल बारीक से लच्छों में काट लें। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में डालूँगी मैं 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल और प्याज इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को फ्राई करेंगे और हल्का सा ब्राउन कलर आने तक इन्हें तल लेंगे। अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप सालन का कैसा कलर चाहते हैं। मैं प्याज को लाइट ब्राउन ही रखूँगी।
तो ये देखें जी, प्याज पर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है। बस प्याज को निकाल लेंगे, किसी स्ट्रेनर में डालकर निकाल लें और ऑयल को कढ़ाई में ही रहने दें, क्योंकि इसी ऑयल का इस्तेमाल हम सालन में करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब एक जग ले लिया है, जूसर ब्लेंडर जग, उसमें डालूंगी 1 कप के बराबर दही। दही में शामिल करेंगे तला हुआ प्याज और इसी में हम कुछ मिर्च मसाले भी डाल देंगे। नमक डालूंगी 1/2 टी स्पून के करीब। इसके अलावा मैं शामिल करूंगी धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून भर के। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून। इसके अलावा शामिल करूंगी मैं ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करूंगी 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च, जो कि रोज़ाना हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बड़ा ही खूबसूरत आएगा। चलिए जी, सब चीज़ों को ब्लेंड कर लें और एक पेस्ट बना लें, इसे एक साइड पे रख दें। अब जिस कढ़ाई में हमने प्याज को फ्राई किया था उसी ऑयल में डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ ही कुछ खड़े मसाले भी शामिल करूंगी, जिसमें 2 अदद बड़ी इलायची शामिल करेंगे। इसके अलावा तकरीबन 20 से 25 दाने हैं काली मिर्च के, 2 से 3 स्टिक हैं दालचीनी की और 3 अदद छोटी इलायची और 4 से 5 अदद लौंग भी डाल दें। इससे ग्रेवी बड़ी ही शानदार और खुशबूदार बनेगी इंशाल्लाह। मिक्स करेंगे और अदरक लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लें। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगे आप इसमें डाल दें ये प्याज और दही वाला मिक्स, जिसमें हमने मसाले मिक्स करके पीस लिया था। उसी जग में आधा कप पानी डालें और खंगाल कर शामिल कर दें। इसी पॉइंट पे एक बात मैं आप लोगों को याद करवाती चलूँ, अगर तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। मसाले को अच्छे तरीके से भून लें, इतना कि ये दानेदार हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए, तब आप इसमें डालें पानी। मैं 3 कप के बराबर पानी शामिल करने लगी हूँ। कवर लगा देंगे और पानी में बॉयल आने देंगे। जैसे ही 2 से 3 अच्छे से बॉयल आए, हमने इसमें शामिल कर दिए हमारे मज़ेदार से कोफ्ते। अब फ्लेम को हल्का सा मैंने लो कर दिया है। हल्के हाथ से कोफ्ते को मिक्स करें और 5 मिनट के लिए बग़ैर ढके ही आप लोगों ने कोफ्तों को पका लेना है। 5 मिनट के बाद आप जैसे इनको उल्टे पलटेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बस जी, कवर लगाकर 15 मिनट के लिए इन्हें पकने के लिए छोड़ दें मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए और कोफ्ते अंदर तक पक जाएं। 15 मिनट के बाद शानदार सा हमारा कोफ्ते का खुशबूदार सालन तैयार है। 1 से 2 चुटकी पिसा हुआ गरम मसाला डालें, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालें और ढेर सारा हरा धनिया डालें। फ्लेम को ऑफ कर दें और गर्मा गर्म कोफ्ते के सालन को सर्व कर लेते हैं। माशाल्लाह से आप ग्रेवी चेक करें, लग रही है ना गाढ़ी और मज़ेदार। और कोफ्ते कितने ज़बरदस्त बने हैं विदाउट चॉपर। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।